बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी खेल इंतहाई दिलचस्प और ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुका है। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब के इलेक्शन के लिए 30 अप्रैल की डेट भी अनाउंस कर दी गई है। राजना गुलाम कादर साहब सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हुकूमती इत्तेहाद इमरान खान से पंजा आजमाई कर लेगा पंजाब में? सर देखें, अब तो वो दंगल ज़ाहिर होगा तो फिर पंजा आजमाई तो करनी पड़ेगी, पहलवान जब दो उतरते हैं मुकाबले में। देखिए, सियासत जो है ना, सियासत का मैदान जो होता है उसमें सियासत दानों के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, ना विड्रॉल का कोई रास्ता होता है। तो और एक मैं असूली तौर पे मैं ख़ुद इस हक़ में हूँ, जब आइन में एक मुद्दत दी गई है और उसकी रीज़न जो भी हो, अगर कोई चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अगर वो तहलील करते हैं तो उसका इलेक्शन होना चाहिए। तो इसमें मैं समझता हूँ अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है और उसकी रोशनी में तारीख़ भी आ गई है, जैसे आपने ख़ुद फरमाया 30 अप्रैल पंजाब की। बेहतर तो ये है कि KPKB की एक ही डेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि दोनों जो सूबाई असम्बलियाँ उनका एक दिन इलेक्शन हो तो वो मुनासिब बात होगी। और अब एक सवाल, बहरहाल अगरचे तारीख़ भी अनाउंस होगी, फिर भी कुछ ना कुछ बाज़ हलकों की तरफ से ये ज़रूर इसके बारे में शुबा पाया जाता है या बहाम या एक बेयकीनी कि शायद ना हो अभी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मेरी नज़र में जो क्या रुकावट पेश आ सकती है? रुकावट देखें, 2-3 रीज़न रुकावट बनाई जा सकती है। वैसे तो रुकावट कोई नहीं होती, जब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हो तो तमाम अदारे पाबंद हैं उस पर अमल करने के। लेकिन उसमें जो चूँकि इस वक्त जो प्रैक्टिकल सूरत हाल है वो ये है कि जो DG खान के इलेक्शन का रिज़ल्ट आया ना, उसके बाद जो PTI जो है उसका मोराल हाई है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो हुक्मरान इत्तेहाद है, ये नहीं कि पंजाब में कोई मुस्लिम लीग नून, बहरहाल एक मजबूत जमात है। और अगर 2018 का इलेक्शन आप देखें कि इसके बावजूद कि वहाँ पर बाद में PTI की हुकूमत बन गई, तो ये रिकॉर्ड पर याद रखनी चाहिए कि वहाँ पर आज़ाद लोग मेंबरान को शामिल करके उसकी अक्सरियत बनाई गई। वरना उस वक्त अगरचे ईवान की सादा अक्सरियत नहीं थी, मगर पहले नंबर पर मुस्लिम लीग नून थी। क्योंकि उन्हें प्लस पॉइंट इमरान खान को काफ लीग भी जा रहा है ना, जज़ाम हो चुकी है। हाँ जी, वो है, लेकिन काफ लीग को अवामी जमात तो नहीं है। काफ लीग जो है वो इन्फ्लुएंशियल्स का एक ग्रुप है, बासर लोग हैं, वो इलेक्टेबल्स हैं, वो चौधरी ख़ानदान के साथ ऐसे लोग हैं जिनके मजबूत हल्के हैं। मगर बहरहाल वो ऐसी बात नहीं, वोट बैंक या तो इमरान खान का है या नवाज शरीफ का है पंजाब में ज़्यादा जो है जिनका मुकाबला। नवाज शरीफ तो वापस आ नहीं रहे। नहीं, मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर इलेक्शन जब होगा तो वो शायद वो उस वक्त तक आ जाए, क्योंकि अगर नवाज शरीफ अपना इस इंतखाबी पलड़े में वजन नहीं डालेंगे ना, तो फिर उनके चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। उन्होंने अपनी बेटी मरियम को भेज दिया। जी, मरियम, देखें, मरियम ने तो प्रैक्टिकली मुहिम शुरू कर दी है। ये जो हर डिवीज़न में जाके तंजीम साजी के नाम पे वर्कर्स कन्वेंशन कर रही है, प्रैक्टिकली राब्ता मुहिम है उनकी। उसके बाद ज़ाहिर है कि फिर वो जलसे भी करना शुरू करेंगी। और इस वक्त प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो मुस्लिम लीग नून के लिए ख़ास तौर पे, एक तो ये है कि अभी ये चूँकि हुक्मरान इत्तेहाद जो PDM है, इसमें जो दूसरी बड़ी जमात है वो पीपल्स पार्टी है। अभी तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बतौर इंतखाबी इत्तेहाद इकट्ठे नहीं हुए, देखे ना। अच्छा, ये भी अब आप देखें, DG खान में भी पीपल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया और उसने 20,000 वोट लिए और बड़ा नुकसान पहुंचाया। ठीक है जी। अब अगर ये जो इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन पंजाब असम्बली का और KP का, इसमें भी अगर ये दोनों उम्मीदवार खड़े करती हैं इंडिपेंडेंट, तो उसमें मुझे लगता है कि फिर तो जाहिर है कि PTI को उसका फ़ायदा होगा। अच्छा, अब इलेक्शन करीब हैं तो हमने इमरान खान साहब का एक बयान सुना है कि वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। क्या बनती है ऐसे बयान? देखिए, मैं आपको बताऊं, इमरान खान जो है ना जी, वो अभी तक पूरी तरह सियासी मिजाज उनका बन नहीं सका। 2000 सहारा चाहते हैं, इसका मतलब है वो सहारा, वो उन्होंने चूंकि 2014 में भी किसी के कहने पर धरना दिया, 18 में भी वो किसी की सपोर्ट से आए, ये तो फैक्ट है बिल्कुल। अच्छा, अब वो सपोर्ट हटी है तो वो गिर गए। अच्छा, अब अवामी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। अब हाँ, अब अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त जो है उनको, देखें, महंगाई का जो तूफान आया ना, उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून है, ये पीपल्स पार्टी है, PDM जो कह लीजिए, इनका जो ग्राफ है वो नीचे है, बहुत नीचे है। और लोग देखें 50 साल की बुलंद तरीन सतह पे महंगाई है।
अच्छा मीशत इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, गवर्नेंस का बड़ा सीरियस इशू। डॉलर 300 के करीब पहुंच देखिए ना, अब आप डॉलर कंट्रोल आपसे हो नहीं रहा, जिसके आप चैंपियन को लाए थे कि जी सागडार साहब, मेरे अपना $2-4 कम हुए थे जब आमद पे तो जश्न मनाया था। हाँ जी, तो मेरे ख्याल में जो मिफ्ता इस्माइल थे वो अच्छा काम कर रहे थे, इकोनॉमिक्स में PhD हैं, बाहर के पढ़े हुए हैं, खुद सनतकार हैं, उनको हटाने का फैसला अच्छा फैसला नहीं था। ठीक है जी, वक्त ने साबित किया। अच्छा, अब वो एक बाज़ ये समझते हैं कि वो थोड़ा सा उनका ये एज है कि वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक भी थोड़ी सी समझते हैं कि सियासी मिजाज को उनका, चूँकि हर उसमें वो जो मिसाक जमहूरियत में उसमें भी वो दस्ते राज थे नवाज शरीफ साहब के, वो उनकी अजीज़दारी भी है और वो उनके एक रफ़ीक कार भी है। ठीक है जी। अच्छा, बहरहाल अब इस वक्त ये है कि अब जो हालात है इसमें PTI को एक एज है और एक सबकत ज़रूर है। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि वो अवाम पे एतमाद करें। जमहूरियत तो यही है ना जी कि आप पब्लिक के भरोसे पे चलते हैं, अवाम की ताकत से आप चलते हैं। मेरा ख्याल है जेल भरो तहरीक से कुछ मायूस हुए हैं, जिस तरह मायूस इसलिए हुए हैं कि देखें हमारी हमने भी देखा है कि जब तहरीक चलती है ना, PNA ने चलाई थी मिसाल के तौर पर, उसकी पूरी लीडरशिप खुद अंदर गई थी। देखें नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून को आप देखें, पीपल्स पार्टी को देखें, जमात इस्लामी को देखें, इन सब पार्टियों की क़यादत सब जेल में रही है। सैयद मौदूदी साहब गए हैं, कादी हुसैन अहमद साहब गए हैं, फिर भुट्टो फैमिली का तो आप ये देखें ना कि उन्होंने तो कुर्बानियाँ दी हैं कि फांसी भी चढ़े हैं और कत्ल में शहीद भी हुई हैं बेनज़ीर। तो उनकी तो कुर्बानियाँ आप अगर जमहूरियत के लिए देखें पीपल्स पार्टी को, तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा। अच्छा, पीपल्स पार्टी नून लीग को पंजाब में ब्लैकमेल करने की पोजीशन में है? देखें पीपल्स पार्टी पीछे रह गई है असल में बहुत। पंजाब के अंदर एक वोट बैंक की जो डिवीजन हो गई है ना, ये एक थोड़ा सा माजी में जाए ना तो वोट बैंक होता था भुट्टो प्रो, भुट्टो एंटी भुट्टो। अब पंजाब का जो वोट बैंक है वो प्रो नवाज है, एंटी नवाज है। तो एंटी नवाज वोट बैंक सारा इमरान के साथ, इमरान के पास चला गया। ठीक है जी। जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मुखालिफ वोट बैंक है सारा PTI में है। तो अब इसके लिए स्पेस थोड़ी सी निकलती है जनूबी पंजाब में, और वो इलेक्टेबल्स की वजह से। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इनकी डील हो जाएगी। 20-25 सीटें अगर MNA की दे दें, कोई 40 सीटें मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, अंदाज़न इतना होनी चाहिए, 40-50 MPA की दे दें, तो ये इंतखाबी यही सोच पीपल्स पार्टी की है जो आप कह रहे हैं जी। इनकी इस तरह की बातचीत इब्तदाई तौर पे चली भी है और इस पर डिस्कशन हो रही है। मेरे ख्याल में अगर ये इंतखाबी इत्तेहाद में बन जाए तो फिर ये मुकाबला करने की पोजीशन में है और टफ फाइट होगी। ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्कुल आसान होगा इनको, इमरान साहब के लिए इतना मैदान जीतना, ख़ास तौर पे कि जब उनको जो पावर ब्रोकर्स हैं या सर्कल्स हैं उनकी हमायत भी हासिल नहीं है। यानी कि जहां वो दोबारा राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अभी तक तो उनकी मुलाकात ही नहीं हुई तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो है वो मुलाकात ही नहीं कर पाए। और देखें मेरे ख्याल में होनी भी नहीं चाहिए अगर आपने सियासत कर, जब उन्होंने कह दिया हम बिल्कुल अलग चला गया तो इससे रहने दो भाई चाहिए ना फायदा। अब आप खुद एतराज़ कर रहे हैं कि जी वो साबिक चीफ पे कह रहे हैं कि जी उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। अब तो सारी बातें देखें जी, ये तारीख का हिस्सा है और सामने भी आ गई हैं कि भाई नवाज शरीफ को हटाने में भी हाथ था, इनको लाने में भी था, अब इनको हटाने में भी था, तो इनको शायद लाने में भी है। तो अब अगर ये सारे, अगर वो कहते हैं अगर उन्होंने फैसला किया है तो ये अच्छा फैसला है, इस पे कायम रहना चाहिए। देखें फ़ौज एक कौमी अदारा है और इसको गैर मुतनाज़ा रहना चाहिए, रेस्पेक्टेबल रहना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को भी इनका एहतराम करना चाहिए। जो भी चीफ हाजिर सर्विस हों उनकी देखें, हमें दुश्मनों को ये मौका नहीं देना चाहिए कि वो हमारी फ़ौज के बारे में को बातें करें या उनको ताने करें। अगर हम खुद ये रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, बाहर वाले क्यों करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि हमें हमारा सबसे बड़ा, अगर मुझसे को पूछे पाकिस्तान का नंबर 1 मसला क्या है, तो मैं कहूँगा कि ये लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म है। हमने अदारों को यहाँ मजबूत नहीं किया, शख्सियात को मजबूत किया है। तो शख्सियात हावी रही हैं सियासत में भी, अस्करी और उसमें भी, सिविल उसमें भी। तो मैं समझता हूँ कि अदारों को मजबूत करें और गवर्नेंस जो है हमारा बेसिक इशू है। इस वक्त तो आप देखें ना, सबसे बड़ा मसला ही हमारा मईशत का है और IMF से आपने तमाम शर्तें मान ली, फिर भी आप अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं करा सके। अब आप ये देखें वो गेम चल रही है, वो कह रहे हैं जी आप चीन और सऊदी अरब हमारे दोस्त हैं,
वो कह रहे हैं जी आप IMF को बहाल करें फिर हम दे देंगे। IMF कह रहा है पहले आप उनसे कन्फर्मेशन लेकर दें फिर दे देंगे। आप देखें ना, वो दोनों हमें इस तरह की वो एक दूसरे की तरफ डाल रहे हैं, समीउल्लाह कलीमुल्लाह कलीमुल्लाह समीउल्लाह। और जनवरी से शुरू हुआ है, फरवरी पूरा गुजर गया, मार्च शुरू हो गया, हर दफ़ा इसहाक डार साहब कहते हैं अगले हफ्ते साइन हो जाएंगे, अल्लाह करे हो जाएं। लेकिन ये है कि मूडीज़ ने आपकी रैंकिंग कम कर दी है। आप इंटरेस्ट रेट आपने 3% एकदम बढ़ा के 20% पे ले गए हैं। मुझे आप ये बताएं कि 20% शरह सूद पे कौन जो है वो बिजनेस कर सकता है? कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपने इतनी बढ़ा दी है। अच्छा, आपका जो कंस्ट्रक्शन कास्ट इतनी बढ़ा दी है, कोई घर नहीं बना सकता। आपका जो रेट की फ्लक्चुएशन इतनी है कि एक दिन रेट है और है, दूसरे दिन दूसरा। बिजली के गैस के रेट ऐसे, फैक्ट्रियां चल नहीं सकती। देखें, इंटरनेशनल आपने जो एक्सपोर्ट्स करनी है ना, एक्सपोर्ट्स आपकी जानी है दुनिया में, उस वक्त आपकी एक्सपोर्ट जाएंगी कि जब आपकी कंपिटिटिवनेस होगी, आप मुसाबकत की पोजीशन में होंगे। जब आपका पेट्रोल महंगा है, आपका बिजली महंगी है, आपका गैस महंगा है, आपका मटेरियल महंगा है, लेबर महंगी है, तो मुझे आप ये बताएं कि उन मुल्कों में जहाँ पे इंटरेस्ट रेट 1% है, 1.5% है, 2% है, वहाँ आप कैसे उनको कम्पीट करें? शुक्रिया। और इसहाक डार साहब इस मौके पे मनाजरे का चैलेंज दे रहे हैं इमरान खान साहब को। डार साहब, इमरान खान साहब को आपका चैलेंज नहीं बनता, आपका चैलेंज बनता है डॉलर को, महंगाई को, ज़ख़ीरा अंदाज़ों को। इन मामलात पे कंट्रोल करें, पाकिस्तानी अवाम पे रहम करें। हमें इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।